गप्पू भाई थोड़ा गप मारना कम कीजिए। ये हिंदुस्तान है, बहुत दिन गप नहीं चलेगी। आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, किसान आपको रोड पे लाके खड़ा कर देगा। आज किसान को आप रोड पे खड़ा कर रहे हो, अभी 2022 में किसान ठीक है। अनुराग जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। भानु जी भी, भानु प्रताप सिंह जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं संबित पात्रा के ऊपर, चूंकि बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए हैं। जवाब सुनिए संबित पात्रा जी। किसान आंदोलन में बीच का रास्ता सरकार क्यों नहीं निकाल पा रही, ये भी तो सवाल है ना। चित्रा जी, पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के जिस इंटरव्यू का आपने जिक्र किया और जो राजनीतिक धोखाधड़ी के विषय में और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के विषय में प्रधानमंत्री जी ने बात किया है, उस पर मैं बोलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो 2019 से पहले अपने मैनिफेस्टो तक में वही सब बातें कहते थे जो अभी हमने किया है, वो आज उन्होंने यू टर्न लिया। उसका मैं 2-3 उदाहरण आपको दिखाता हूँ। चित्रा जी, इनकी आवाज जरा कम रखिए। मैं बीच में चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मैं तो शांति से, ये तो मुझे गाली दे रहे थे फिर भी मैं सुन रहा था। प्लीज अनुराग भदौरिया जी, इनकी आवाज जरा कम रखिए प्लीज। कम से कम डिबेट की मर्यादा ये रोज इस तरह का तरीका ठीक नहीं है। अनुराग जी प्लीज, ये कहाँ से मर्यादा है? मैं अपनी बात ना कहूं, बापू का जयंती है, कम से कम चिल्लाइए तो मत बीच में। गांधी जी देखिए इसको देखो जरा, गांधी जी कैसे लोग आते हैं आजकल। संवेदनशील मामला है, ये थोड़ा सीरियस। ये टूटी बंद कर दीजिए प्लीज चित्रा जी, ये टूटी बंद तो करो, तभी तो मैं बोलूंगा। ये टूटी चलता रहेगा तो मैं बोलूंगा कैसे? अब मैं शांति से इंतजार करता हूँ, टूटी बंद होने के बाद बोलूंगा। अनुराग भदौरिया जी, टूटी बंद कर दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, डिबेट की एक मर्यादा होती है। अगर आपसे 2-3 बार रिक्वेस्ट किया जाए तो मुझे लगता है कम से कम उसका ध्यान। आप क्यों चाहते हैं कि रोज रोज आपका ऑडियो डाउन कराया जाए? आपके भी समर्थकों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा अगर मैं करूंगी तो। एक बार आपको मना किया जाए, अनुराग जी प्लीज, आपको मना किया जाए। 2 लोग और बैठे, भानु जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अब संबित पात्रा जी अपनी बात आगे बढ़े। भानु प्रताप जी, मैं फौरन इसके बाद आपके पास आऊंगी। देखिए चित्रा जी, प्रधानमंत्री के उस वाक्य को यहां पर मैं रखना चाहूंगा। और सबसे पहले कांग्रेस के, देखिए फिर शुरू हो गया कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो को जो 2019 का है। मैं यहाँ पे 2 बिंदु लेकर आया हूँ। 2019 के मैनिफेस्टो का कांग्रेस का 2 पन्ना लेके आया हूं। आप 11वें पॉइंट को पढ़िए। कांग्रेस विल रिपील दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज एक्ट एंड मेक द ट्रेड इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स एंड इंटरस्टेट ट्रेड फ्री फॉर ऑल रेस्ट्रिक्शंस। मतलब मंडियां बंद कर देगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना था। दूसरा, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बिलोंग्स टू द एज ऑफ कंट्रोल्स। हम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा देंगे। और ये सबसे बड़े, देखिए फोटो दिखाऊंगा मैं अभी, ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये 2016 में पंजाब के पिछले बार चुनाव से पहले बोल रहे थे, अमेंडमेंट टू एपीएमसी एक्ट to let the farmers sell in and outside the state, large scale private investment, rural entrepreneurs shall get benefits as an industry। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे। और देखिए मजे की बातें, मैं 2 चिट्ठी दिखाता हूं। ये आदरणीय शरद पवार जी ने चिट्ठी लिखी थी शीला दीक्षित जी को और शिवराज सिंह चौहान जो उस समय के मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने कहा है कि आपको मार्केट खोलने की आवश्यकता है, आपको मंडी से बाहर ये सारे प्रोड्यूस बेचने की आवश्यकता है। आखिर किसान आगे बढ़ेगा कैसे? आज ये सारे लोग सड़क पे बैठ करके यहां पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये नेता। और जहां तक आपने कहा कि बीच का रास्ता सरकार क्यों नहीं निकालती है, देखिए सरकार ने कहा है क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन करिए। सरकार तो छोड़ दीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आपने दिल्ली को, आपने देश की राजधानी को बंधक बना दिया है और आप डिस्कशन क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं पूछ रहा हूं इस पूरे मसले में जो 3-4 भ्रम फैलाए गए थे, मैं एक सेकंड, जो 3-4 भ्रम फैलाए गए थे, कहा गया था कि हमारी जमीन जो है वो प्राइवेट कंपनीज हड़प लेगी।